श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपकी बात करने वाले हैं वो आपके हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। तो आज अपन जो आपके आणविक वेग हैं उनकी अपन यहाँ पर गणना करने वाले हैं। और इसमें अपन बात करें जो अपन इसमें भी अपन जो आणविक वेग है वो देखने वाले वो कौन कौन से। एक तो इसमें अपन देखेंगे वर्ग माध्य मूल वेग कि भाई वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, अणुगति जो आपकी समीकरण है उसके द्वारा इसको किस तरह से ड्राइव करते हैं या उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा अपन जो बात करें औसत जो आपके वेग हैं अपन उसकी बात करेंगे। और तीसरा जो आपका प्रायिकता वेग है, इन सब की जो गणना है आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जनरली इनको जो है आपकी एक तो जो गणना के लिए है एक तो मैक्सवेल और आपका बोल्ट्जमान जो आपकी नियम है उससे इसमें क्या किया जाता है, उससे आधार पर इसमें एक्सप्लेनेशन है ज़्यादातर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन ने 3 टॉपिक्स हैं वो एक साथ डिस्कस करेंगे, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा अपन सबको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो अपन बात करेंगे वर्ग माध्य मूल वेग। यहाँ पर देखिए क्या बात कही है कि अणुओं के जो वेग हैं उनके जो औसत जो मान है उनका जो वर्गमूल का मान है वो सामान्यतः वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। कि आपके जो अलग अलग वेग आपके अणुओं के वेग हैं उनका जो वर्ग माध्य मूल मान है वही क्या कहलाता है, आपका वर्ग माध्य मूल वेग कहलाएगा। कि अपन इसका वर्गमूल लेंगे कि आपका जो औसत वेग होगा उसका वर्गमूल है वो क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूल वेग कहलाएगा। अब यहाँ पर मान ले कि अपन यहाँ पर कहें कि माना जो अणु है अणुओं की संख्या क्या मान ली अपन ने, n मान ली कि अलग अलग हैं आपके अणु उपस्थित हैं। और इनके लिए बात करें ये क्या करें, अलग अलग वेगों से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अलग अलग गति कर रहे हैं। जैसे अपन बात करें C1 C2 C3 Cn, ठीक है। तो इनका ये वेग है तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो वर्ग माध्य मूल मान की अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होगा C इक्वल्स टू, अब देखिए अपन इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, इन सब का क्या हो जाता है वर्गमूल लेना आपको, Cn स्क्वायर। ये हो जाता है अपनी। और इन सब में क्या करेंगे, n अणुओं का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, जिससे क्या हमारे पास प्राप्त होगा, वर्ग माध्य मूल जो मान है वो उसमें प्राप्त हो जाता है। समीकरण नंबर 1 देखिए यहाँ पर अपन ने क्या किया है कि माना कि अणुओं की संख्या n है, आपका जो है अलग अलग वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और उनका जो वर्ग माध्य मूल मान है वो आपको इस तरह से प्राप्त होता है। ये आपके किसी अणु के लिए अपन वर्ग माध्य मूल मान है वो इसमें तरह से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें, इसमें अपन जो वर्ग माध्य मूल मान है इसमें अपन क्या करें, आपकी अणुगति जो आपके समीकरण हैं उसमें लिखने पर यहाँ पर अपन इसको किस में लिख दें, अणुगति समीकरण है से जो आपका वर्ग माध्य मूल वेग है ये ज्ञात करना। अब देखिए
एक तो ये मान सीधा लिख रखा अपन ने, एक अपन इसको समीकरण के द्वारा, कौन सी, अणुगति समीकरण, काइनेटिक इक्वेशन द्वारा। तो काइनेटिक इक्वेशन आपकी क्या होती है, वी पी वी इक्वल्स टू 1/3 mn c², या फिर अपन लिख दें c इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 3pv/m। अब देखिए mn का मान मैंने कैपिटल M लेकर इसमें किया है। अब यहाँ पर बात करें कि किसी 1 मोल आदर्श गैस के लिए बात करें तो PV = RT हो जाता है, और यहाँ पर Mn की वैल्यू अपन ने क्या ले ली, M। तो यहाँ पर PV है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, जब अपन ने ये किसके लिए लिया हो, अगर अपन सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के लिए बात करें तो आपकी PV = nRT होता है। अब ये एक ले लिया तो आपके क्या हो गया, RT। तो अपन एक तो चीज़ इसको दूसरे तरीके से एक लिख सकते हैं कि यहाँ पर RT हो सकता है। फिर बात करें कि आपका V/m ये किसको, घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है, तो एक समीकरण ये हो सकता है। और एक समीकरण की बात करें तो आपका जो ये मान है 3, इसकी अपन वैल्यू लेकर कर लें तो ये भी RT/m हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, इसके अलग अलग औसत मान हैं अपन यहाँ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए अपन किस तरह से कौन कौन से मान निकाल सकते हैं इसके द्वारा। तो वर्ग माध्य मूल वेग द्वारा अपन देखिए कौन कौन से। सबसे पहला आपके ये लिखा हुआ है, तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, c = √3pv/M। दूसरा तरीका, अभी अपन ने बात की, अगर 1 मोल के लिए बात करें तो RT हो जाता है, तो 3RT/M। इसके अलावा बात करते हैं PV = M है, ये D होता है, तो अपन इस समीकरण को किस तरह से लिख सकते हैं, 3p/D। देखिए ये पहले से अपन ने जो आपके बहुत सारे जो आपके नियम पढ़े थे अणुगति सिद्धांत के द्वारा, बोयल नियम है, चार्ल्स नियम है, आपके ग्राम का विसरण नियम है, उसमें सारी ये समीकरण अपन ने पहले पढ़ रखी हैं। अब लास्ट वैल्यू कि अपन क्या करें, 3 का मान ले लें, तो यहाँ पर 1.7 √RT/M, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो आपके अनुगति सिद्धांत है, ठीक है, उसके द्वारा अपन ने क्या कर दिया, आपका वर्ग माध्य मूल जो आपका मान प्राप्त हुआ था या जो वेग है उसकी अपन ने क्या कर दी, यहाँ पर समीकरण के द्वारा क्या कर दी, गणना कर दी कि इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे आपके इस समीकरण में मान रखा और मान रखकर फिर अलग अलग अपन ने मान रख दिए। ये अपन ने जो अणुगति सिद्धांत के जो गैस के नियम थे उनकी ही व्युत्पत्ति यहाँ पर वापस लिखी गई है। अब देखिए, एक तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो आपका औसत वेग है, अब उसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर कि भी औसत वेग है उसकी गणना अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी तो अपन ने निकाला है वर्ग माध्य मूल वेग, अब बात करते हैं इसके में औसत वेग। तो यहाँ पे सुनना है औसत वेग। औसत वेग क्या कह सकते हैं कि भाई जो समस्त अणु हैं उनका जो योगफल है उसमें कुल उस अणुओं का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, औसत वेग है वो निकाला जा सकता है। कि अपन ने क्या किया, अलग अलग जो आपके वेग हैं उनका औसत लेकर आपके अलग अलग अणुओं n अणुओं का भाग देकर अपन क्या कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग अणुओं के लिए ले रहे हैं, तो ये आपका औसत का हो गया, C1 से भाग लें, C2 अणु है, C3 है और ये आपका Cn लिख दें अपॉन n अणुओं का भाग दे दिया। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ पर बात करें कि इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करें, जो CDN है उसको 0 से अनंत तक लेकर क्या करें, इसी को किसी सीमा तक क्या कर दें, अपन अवकलन कर दें। और कई अपन ने 0 से अनंत सीमा तक क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन के फलस्वरूप यहाँ पर n अणु है उसका क्या लग जाएगा, यहाँ पर भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर इसका तो हो गया अवकलन और फिर इस n का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि एक वैल्यू है जो अपन है अपने प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखी थी, उसी को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इसी औसत के लिए बात कर लें। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, आपके समाकलन किया है। तो यहाँ पर समाकलन कहाँ से किया है, 0 से अनंत तक। और किसका किया है, CDN/n। किसका किया है, CDN/n। अब यहाँ पर अपन बात करें जो आपका dn/n है, इसकी वैल्यू लिखनी है। तो इसकी वैल्यू है वो आपके प्रीवियस जो आपकी वीडियो है उसमें दे रखी है, जिसमें अपन बात करें 4 पाई m/RT, ठीक है, 2 पाई RT, सॉरी m/2 पाई RT 3/2। और आपकी और वैल्यू की बात करें तो EME² RT और .cu² DC। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, E - m²/RT, ठीक है, और सॉरी 2RT .c² DC। ये जो वैल्यू है वो किसकी है, dn/dn की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अब इसको अपन ले लें समीकरण नंबर, आपने 4 ले लें समीकरण, ये लिए अपन ने समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में dn/dn का मान रखने पर अपन ने क्या कर दिया, dn/n का मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इजीली मान आ जाएगा 0 से अनंत तक ये कर रखा आपने 4 पाई। अब वही मान आपको सिर्फ लिखना है अपॉन 2 पाई RT 3/2 E m²2RT डॉट। अब देखिए एक C आपका ये भी तो था, तो यहाँ पर c² है, तो मैं इसको क्यूब कर देता हूँ, DC, ये वैल्यू आ जाती है। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 5। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर अपन जो है ये वैल्यू m/2 पाई RT, इसकी आगे वैल्यू है अपन A ले लें, कि इसको अपन इसकी जगह क्या ले लें, A ले लें। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, A = m/2RT। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 5 में A का मान रखने पर। तो यहाँ पर देखिए A का मान रखेंगे, फोर पाई A/पाई 3/2। देखिए ये वैल्यू लिखिए, तो RT है ना, उसकी जगह ले लिया अपन ने। तो यहाँ पर A का मान रखा अपन ने।
ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ बात करें, इसी को अपन अगर बाहर ले लें तो यहाँ पर इस वैल्यू को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अपन इसको क्या कर लें, इसको बाहर ले लें और फिर इसका अवकलन यहाँ समाकलन आपका यहाँ से कर दें। तो यहाँ पर 0 से ये और C3 डॉट E। अब देखिए इसकी वैल्यू भी तो यही ली थी, तो ये हो जाता है माइनस अब उसके साथ क्या लिखी देखिए वैल्यू a² हो गया ना, तो AC² डॉट DC हो जाता है। आपका क्या हो गया AC² अपॉन। अब इसमें देखें भाई, इस वैल्यू में अपन क्या करें और हल करें, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है किस तरह से प्राप्त होगी आपको। तो यहाँ पर ये अपने किया, इसके बाद बात करें अपन ने वापस औसत लिया और औसत लेकर अपन 4 पाई a अपॉन पाई 3/2 डॉट 1 अपॉन 2a², ये नहीं a² लिखना है, a²। ये हो गया। वापिस अपन क्या करें, तो लिख दें, ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 6। समीकरण 6 में a का मान रखने पर, देखिए पहले अपन ने a का मान लिया है, अब a का मान यहाँ पर रखने पर, तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा कि इसमें C औसत 4 पाई, अब यहाँ पर m अपॉन 2 पाई RT, ठीक है, 3/2। अब यहाँ पर a² है तो a², तो यहाँ पर ये वैल्यू जस्ट कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में a का। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये स्क्वायर में हो जाएगी 4r² t², कि भी ये नीचे वाली वैल्यू ना इसी को, क्योंकि ये बटा में है, इसके बटे में यहाँ पर कौन सा आ जाएगा 2 कैपिटल M² हो जाता है। क्या हो गया ये। अब इसमें अपन क्या करें, अलग अलग वैल्यू लिख दें। जैसे अपन ने औसत वेग लिखा था, उसी जो आपके वर्ग माध्य मूल वेग लिखा था, अब वही वैल्यू है वो इस समीकरण के आधार पर अपन लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है, जो सारे मान ना लेकर इसमें कुछ खास मान ले रखे हैं। जैसे इस औसत एक वेग के आपके लिए क्या लिख दिया, एक तो आपका पाई की वैल्यू लिख दी और m की वैल्यू लिख दी, और आपका जो RT का वैल्यू है ये लिख दिया, और प्लस ये जो गणितीय मान है ये ले लिए। तो यहाँ पर देखिए अपन औसत वेग है, एक तो कौन सा मान हो जाएगा 8RT अपॉन पाई m, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ देखिए, RT की जगह अपन क्या ले सकते हैं, P भी ले सकते हैं। अगर 1 मोल लिया है तो अपन क्या लिख सकते हैं, √8PV अपॉन पाई m। दूसरी चीज़ अपन V अपॉन m, ये D लिया था तो क्या लिख सकते हैं, ये हो गया, सॉरी पाई D, पाई भी तो साथ में। और लास्ट इसमें अपन कोई एक वैल्यू निकाले, जैसे 8 के लिए निकाला तो ये किस तरीके RT, ये किसके लिए जाएगी आपके RT अपॉन M के लिए। क्या अपन ने पाई का वैल्यू भी रख के इसमें ये मान निकाल दिया। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके औसत अभिक्रिया वेग, और इसमें अपन ने देखा कि किस तरह से आपका वर्ग माध्य मूल वेग निकालते हैं, उसमें अणुगति सिद्धांत के आधार पर, जो कि आपको √C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर और Cn² अपॉन n के अणुओं के आधार पर अलग अलग मान लेकर
आपने क्या निकाल दिया, एक तो आपके वर्ग माध्य मूल वेग निकाल दिया और दूसरा औसत आपका वेग निकाल दिया। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आपका आज का जो वीडियो था आपको पसंद आएगा। अब देखिए इसमें एक टॉपिक और है गया आपकी प्रायिकता वेग, ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।